आज के सत्संग की शुरुआत करेंगे और इनवाइट करते हैं गौरी आंटी हैं। गौरी आंटी को इनवाइट करते हैं, वो आए और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। गुरु जी का बहुत जय बहुत गुरु जी शुक्राना। आंटी। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। आज मैं जिंदा हूँ, गुरु जी ने मुझे जिंदा रखा हुआ है और जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। मैं जब गुरु जी के पास जाना शुरू किया था मैंने 2001 में, तब मुझे गुरु जी बड़े बड़े आशीर्वाद दे रहे थे तो मेरी समझ में नहीं आते थे। एक दिन मुझे गुरु जी ने कहा मेरा सत्संग कराया कर, लंगर खिलाया कर, लोग हील हो जाएंगे। उससे पहले मैंने कोई सत्संग नहीं अटेंड किया था, तो मुझे समझ नहीं आया कि सत्संग कैसे हो पाएगा। वहां पे जहां मैं रहती हूँ वहां पे कोई जानता नहीं गुरु जी को, मैं क्या कह के सत्संग में बुलाऊंगी और कैसे करूंगी। मुझे पता ही नहीं था कि गुरु जी जा रहे हैं और हम सोच भी नहीं सकते थे कि गुरु जी चले जाएंगे। तो मैंने इतने बड़े आशीर्वाद के बाद भी मैंने उनको थैंक यू नहीं बोला। पूरा टाइम सत्संग में मैं ब्लैंक होके बैठी रही कि ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो पाएगा कभी भी। और देखिए गुरु जी अपने काम खुद ही करते हैं। सत्संग भी शुरू हो गया गुरु जी के जाने के बाद और उनकी कृपा से चल भी रहा है, लेकिन मैंने उनको कभी थैंक यू नहीं बोला था उस टाइम पे। तो हमें नहीं समझ में आती तो भी गुरु जी कितने कल्याण करते हैं। गुरु जी जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, चाहे हमें लग रहा है कि बुरा हो रहा है, लेकिन वो जो भी करते हैं हमारे अच्छे के लिए करते हैं। अब मैं आपको मेरा एक सत्संग सुनाऊंगी। मैंने गुरु जी के पास जाना शुरू किया था 2001 3 अगस्त से, और मेरी फर्स्ट मीटिंग गुरु जी से अच्छी नहीं रही थी क्योंकि मैंने उनको बोल दिया था कि मैं नहीं आऊंगी नेक्स्ट टाइम, क्योंकि मैं वैष्णो देवी जा रही हूँ। तो गुरु जी का वहीं चली जा, फिर यहाँ क्या करने आई है। उसके बाद मैंने गुरु जी से कभी कुछ बोला नहीं। जिस काम से गई थी मैं गुरु जी के पास, मैंने वो काम भी गुरु जी को नहीं बोला। और एक बार कहा था मैंने 2 साल बाद धीरे से, बट गुरु जी ने कहा कि मैंने यहाँ कोई दुकान खोली हुई है क्या। उसके बाद मैं 6 साल गई हूँ गुरु जी की फिजिकल लाइफ में, मैंने कभी गुरु जी से कुछ नहीं मांगा। यहाँ तक कि मेरी 2 बेटियां हैं, दोनों मैरिजेबल एज की थी गुरु जी के सामने। मैंने एक बार भी गुरु जी को नहीं कहा कि मेरी बेटियों की शादी करा दो। वो एक अपने आप में बहुत बड़ा सत्संग है, इसलिए मैं फिर कभी सुनाऊंगी। आज मैं मेरा एक नाम चेंज किया था गुरु जी ने 2004 में, वो सत्संग सुनाती हूँ और वो मेरी बीमारी से रिलेटेड है। 2004 में रात को एक दिन हम बैठे थे 12-1 बजे, बहुत कम संगत थी। तो गुरु जी ने कहा कि मैं तेरा नाम चेंज कर देता हूँ, मैं तेरा नाम मीरा रख देता हूँ। और एकदम से मुझे लगा, क्योंकि मेरी फैमिली नहीं मानती थी गुरु जी को, सब लोग दर्शन कर चुके नहीं मानते थे, और मुझे लगा ये तो कोई मानेगा ही नहीं, मेरा नाम चेंज कर दिया, मैं किसको बोलूंगी कि मेरा नया नाम ये है। और मैं 3-4 साल से गुरु जी के पास जा रही थी तो मैं थोड़ी फ्री भी हो गई थी गुरु जी से। रोज रात को गुरु जी मुझे बैठा के रखते थे तो मैं कभी कभी बोल देती थी। तो मैंने कहा गुरु जी इस एज में नाम चेंज करूंगी तो सब लोग हंसेंगे। तो गुरु जी कुछ नहीं बोले और चुप हो गए। ऐसे टाइम चला गया। 2006 दिसंबर में एक दिन मुझे गुरु जी ने कहा, ऐसे ही फिर रात को बैठे हुए थे 2-4 संगत, गुरु जी ने कहा मैं तेरा नाम गौरी रख देता हूँ। पता नहीं क्यों उस टाइम मेरी बेटी भी मेरे साथ थी, दोनों बेटियां मेरे साथ थी, तो मैंने कुछ बोला नहीं गुरु जी को, मैं चुप रही। नेक्स्ट डे मेरी बेटी ने फोन करके मेरी सिस्टर्स को बोला कि हमारे गुरु ने ना मेरी मम्मी का नाम चेंज कर दिया है, तो आप मेरी मम्मी को गौरी बुलाया करो, क्योंकि आप तो बहन हो तो बुला सकते हो, हम अपनी मम्मी को तो माँ ही बुलाएंगे ना। तो मेरी सिस्टर गुरु जी को नहीं मानती, मेरी फैमिली वाले, तो उन्होंने कहा तेरी मम्मी पागल हो गई है क्या, वो बहुत ही फ्री है, कहते इस उम्र में नाम चेंज करने चली है। वो बात वहीं पे खत्म हो गई। 2007 में गुरु जी फिजिकली चले गए। सारा टाइम हम लोग बहुत लॉस्ट फील करते थे, मंदिर में बैठे रहते थे, सुबह से शाम तक मंदिर खुला रहता था, तो छोटे छोटे ग्रुप में वहां पे लोग सत्संग करते थे। तो एक दिन मैंने किसी का सत्संग सुना। वो लेडी ने सत्संग सुनाया था कि गुरुजी किसी किसी का नाम चेंज करते थे। तो एक लेडी ने जाके गुरुजी को बोला, गुरुजी मेरा नाम चेंज कर दो, आप किसी किसी का नाम चेंज करते हो तो मेरा भी चेंज करो। गुरुजी ने कहा मैं नहीं नाम चेंज कर सकता, तेरा नाम किसी किसी का आता है, ऊपर से आता है, मैं किसी का नाम नहीं चेंज करता। देन आई रियलाइज कि मैंने कितनी ब्लंडर की है कि मुझे गुरुजी ने 2-2 नाम दिए और मैंने एक्सेप्ट नहीं किया एक नाम भी। लेकिन उसके बाद जब यहाँ पे सत्संग शुरू हुआ 2008 में, तो मैंने कभी अपना पुराना नाम किसी को नहीं बताया, मैंने सबको गौरी नाम बताया। मुझे यहाँ बहुत कम लोग जानते कि मेरा पहले नाम क्या था।
एक दिन गुरुजी बैठे थे जब फिजिकल लाइफ में साइड बोर्ड पे बैठे थे। मैं हमेशा 6:30 बजे पहुंच जाती थी, आधा घंटा मैं बाहर बैठती थी। बिकॉज एक दिन मैं 8 बजे पहुंची गुरुजी के पास, तो गुरुजी ने मुझे हाथ के इशारे से वहीं रोक दिया और गुरुजी ने कहा आगे मत आना, इतनी देर से आके कुछ नहीं होता। उसके बाद से मैं हमेशा 6:30 पहुंच जाती थी। तो एक दिन गुरुजी ने साइड बोर्ड पे बैठे हुए थे, तो मुझे बुला के कहा ऐसे आ। जब मैं गई तो गुरुजी ने कहा जा, तू अपना टेवा कहीं भी दिखा ले, तेरा टाइम खत्म हो गया है। और संगत जी, ये फैक्ट है कि मेरा टाइम खत्म हो गया था, बिकॉज मेरे हॉरोस्कोप में लिखा हुआ है, मेरे हॉरोस्कोप में क्लियरली लिखा हुआ है कि 60 के बाद मेरी लाइफ नहीं होगी। और ये बात मुझे बहुत सालों से पता था, इसलिए मैंने कभी किसी को दिखाया नहीं। पर तब मुझे गुरुजी ने न्यू लाइफ दी थी। और फिर गुरुजी के जाने के बाद सत्संग शुरू हो गया, तो सत्संग में बिजी हो गए। धीरे धीरे ज्यादा से ज्यादा लोग आने लगे, तो उसी में हम लोग बिजी हो गए। भूल गए सिमरन करना, कि हमें कभी सिमरन भी करना है। मैं तो भूल ही गई। फिर एक दिन 2015 में रात को एट 2:36 मैंने एक ड्रीम देखा, जिसमें मुझे एक आवाज सुनाई दी, चल उठ, 2:45 बज रहे हैं, शरीर छोड़ने का समय हो गया है। ऐसा ड्रीम सुन के मेरी एकदम आंख खुल गई और मैंने साइड से मोबाइल उठाया और देखा इट वॉज 2:36। देखिए संगत जी, अगर 3 बजे होते तो मैं सोचती कि तो ड्रीम था, चलो कोई बात नहीं, मैं सो जाती। लेकिन 2:45 बजने में सिर्फ 9 मिनट बाकी थे और मैं सोचने लगी कि मैं क्या करूं, मैं तो मर भी सकती हूँ। फिर मैंने सोचा अंकल को उठाऊं। मैंने कहा नहीं नहीं, अंकल बोलेंगे ये तो ड्रीम था, कोई बात नहीं, ऐसा मत सोचो, सो जाओ। तो गुरुजी गाइड करते हैं आपको हर स्टेज पे। मैंने अंकल को नहीं उठाया और आंखें बंद की और मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर हो गई तो मुझे लगा कि ओह, अब तो काफी टाइम हो गया, 9 मिनट बजे थे, अब तो लगता है काफी टाइम हो गया, तो 2:45 बज गए। फिर जब मैंने साइड टेबल से मोबाइल उठा के देखा तो 2:50 हुए थे। एक 15 मिनट के मंत्र जाप से देखिए गुरुजी ने मुझे न्यू लाइफ दी, मेरी डेथ टल गई। इतना ज्यादा पावरफुल मंत्र जाप है गुरुजी का मंत्र जाप। गुरुजी का मंत्र जाप जो गुरुजी ने दिया है, उनकी एनर्जी से चार्ज है, वो इतना पावरफुल है। फिर भी हम लोग इतने इग्नोरेंट होते हैं कि देखिए मैं अपनी गलती बता रही हूँ कि मैं इतनी गहरी नींद में थी कि जब मैंने देखा कि ओ 2:50 हो गए, ना ही मैं उठी और ना ही मैंने गुरुजी के रूम में जाके गुरुजी को मत्था टेका, ना ही मैंने गुरुजी को थैंक यू बोला, और मैं दोबारा सो गई। और जब मैं मंत्र जाप कर रही थी, इन बिटवीन मैंने देखा था कि आई वाज फुल्ली अवेक, क्योंकि जब मैं मंत्र जाप कर रही थी, राइट मेरी विंडो के बाहर व्हाइट कपड़ों में मैंने गुरुजी का साइड पोज देखा पूरा। और फिर भी देखिए पता नहीं कैसे ऐसा हुआ कि मैंने गुरुजी को मत्था नहीं टका, मैंने गुरुजी को थैंक यू नहीं बोला और मैं सो गई। सुबह उठी, फिर मैंने सबको सुनाया, मैंने ड्रीम देखा गुरुजी के दर्शन में मुझे, और मैं खुश रही। फिर 2 दिन बाद वो भी भूल गई। ऐसे बार बार गुरुजी मुझे समझा रहे थे कि भाई मंत्र जाप किया कर, मंत्र जाप किया कर, सिमरन किया कर। लेकिन मेरी लाइफ बहुत फास्ट हो गई थी, उसके बाद मैं बहुत ट्रैवल भी करती थी, तो वो कभी हो नहीं पाया। 2017 में शिवरात्रि से जस्ट 2 दिन पहले मैंने फिर एक ड्रीम देखा। तो गुरुजी उस ड्रीम में एक छोटा सा थिएटर था, जिसमें 5-7 लोग बैठे थे ऊपर, और फर्स्ट रो में एंट्रेंस के पास मैं अकेली बैठी हुई थी। तो वहां पे कोई आया, एंटर हुआ, उनके हाथ में एक लेमिनेटेड स्लिप थी 4x4 की, और उन्होंने मुझे कहा, मेरा नाम पढ़ा उसमें से, मेरा पुराना नाम मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगी यहाँ, मेरा पुराना नाम लिखा हुआ था उसमें, और उन्होंने पढ़ा। तो मैंने कहा हाँ जी। कहते हैं चलो आ जाओ। देखो ड्रीम में मैं समझ गई कि वो मुझे मारने के लिए ले जा रहे हैं। मैं गई पीछे, मेरे हस्बैंड पीछे बैठे हुए थे। मैंने अपनी बैंगल्स और चेन उतार के अंकल को दे दी और मैंने कहा मैं जा रही हूँ। अंकल के एक्सप्रेशन चेंज हो गए, तो मैंने कहा देखो सबको आगे पीछे जाना है, तो मैं जा रही हूँ। मैंने उनके हाथ में पकड़ाया सब और मैं चली गई, बाहर निकल गई। बाहर निकली तो एक डार्क लॉबी थी जिसमें कोई लाइट नहीं थी। तो जैसे मैं लॉबी में आई, लॉबी की लेफ्ट साइड में एक डार्क रूम था, बहुत छोटा सा था, और वहां पे 2-3 लोग जमीन पे मरे हुए पड़े थे, उनको गोली से मारा गया था। और उनको देखते ही मैंने कहा अरे ये तो गोली से मार रहे हैं, देखो भगवान
गुरुजी भगवान है, उनको इतना पता है कि मैं मेंटली बहुत स्ट्रांग हूँ, लेकिन मुझे फिजिकल पेन जरा भी बर्दाश्त नहीं होता। तो मैंने कही तो गोली से मारने तो मुझे तो बहुत दर्द होगा। मतलब मैं मेंटली सोच रही थी कि मुझे गोली से नहीं मरना। नेक्स्ट मोमेंट उन्होंने मेरे को हाथ के इशारे से कहा कि आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। वहां पे एक आयरन की चेयर पड़ी हुई थी और साइड से गैसेस आ रही थी। जैसे ही मैंने देखी उस चेयर को, मैंने सोचा मेरे लिए ठीक है। उन्होंने इशारे से बोला यहाँ बैठ जाओ, मैं बैठ गई। मैंने अंडरस्टूड कि मुझे मारने वाले हैं अब। फिर जैसे मरने से पहले आप भगवान को प्रे कर दो, मैंने दोनों हाथ जोड़े और ऊपर गुरुजी को प्रे कर रही थी। मैं ऊपर देख के मैं प्रे गुरुजी को कर रही थी और विजुअलाइज कर रही थी कि गुरुजी वहां है, पर मैंने गुरुजी को देखा नहीं, मुझे गुरुजी के दर्शन नहीं हुए वहां। जस्ट मैं मेंटली प्रे कर रही थी गुरुजी को मरने से पहले। और जैसे ही मैंने हाथ जोड़ के गुरुजी को प्रे किया, उन्होंने इशारे से, हाथ के इशारे से मुझे कहा उठो, आज का टाइम खत्म, कल आना। मैं उस चेयर से उठी और लॉबी से बाहर निकल गई। वहां मेरे हस्बैंड मेरी वेट कर रहे थे। तो मैंने अपने अंकल को बोला, अंकल, उसने मुझे बोला कल आना। उन्होंने बोला आज का टाइम खत्म, उनका क्लोजिंग टाइम था वो। तो मैंने कहा ऐसा कौन पागल है जिसको वो बोल रहे कल आना और कल वही फिर जाएगा वहां पे मरने के लिए। तो मेरे अंकल ने बोला कि चलो कल मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। और यहाँ पे मेरा ड्रीम खत्म हो गया। नेक्स्ट डे मैं और मेरी फ्रेंड, संगत फ्रेंड, शिवरात्रि का कपड़ा लेने एक मार्केट में जाने वाले थे। लेकिन उससे पहले मुझे हम दोनों को, उसकी मदर इन लॉ को एक सत्संग में छोड़ना था। तो मैंने उससे कहा कि भाई बाहर सेवादार भी तो मंदिर में सेवा करते हैं, तो हम तो शिवरात्रि का ही कपड़ा लेने जा रहे हैं, तुम्हारी मदर इन लॉ को छोड़ के हम कपड़ा लेके वापस सत्संग अटेंड करेंगे और लंगर खा के घर जाएंगे, तो हमारी भी सत्संग में अटेंडेंस लग जाएगी। शी सेड ओके। जब हमने उसकी मदर इन लॉ को छोड़ा सत्संग में, और फिर उसके बाद मैंने अपना ड्रीम सुनाना शुरू किया उसको। जैसे ही हमारा ड्रीम खत्म हुआ, हम दोनों गाड़ी में मार्केट जा रहे थे। आप बिलीव नहीं करोगे, एक फ्लाईओवर के ऊपर मेजर कार एक्सीडेंट हुआ जिसमें 8 गाड़ियां इन्वॉल्व थी। एक गाड़ी 180 डिग्री घूम गई और हमारी जो आगे कार थी उसकी डिक्की में एक बेबी कॉट थी, बाहर आके सड़क पे गिर गई और सारे ड्राइवर्स उतर गए, सारी गाड़ियां रुक गई, भीड़ इकट्ठी हो गई वहां पे और सब रो रहे थे। बट किसी को भी स्क्रैच भी नहीं आया, किसी भी ड्राइवर को स्क्रैच भी नहीं आया। और हम जिस गाड़ी में थे, मेरे उस गाड़ी के सारे एयरबैग्स खुल गए और मेरी नाक पे छोटा सा स्क्रैच आया था और मेरी फ्रेंड भी नीचे उतर गई थी। फिर 2 मिनट हुई मैं बैठी थी, मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्यों बैठी रही। तो उसकी गाड़ी से ना स्मोक आनी शुरू हो गई, एसी की ग्रिल से। मैं उसको इशारे से बुलाया, मैंने कहा देख लिया अपनी गाड़ी में, तेरी गाड़ी में स्मोक आ रही है। बट देन आई रियलाइज, 2 मिनट वो आई तब तक वो बंद हो गया था। देन आई रियलाइज कि हाँ देखो, कल मैंने ड्रीम में देखा था कि मरने के लिए कल आना। और मुझे खुद फिर से गुरुजी ने एक बार न्यू लाइफ दी। तो गुरुजी बार बार मुझे समझा रहे थे कि अपना नाम चेंज कर ले, नाम चेंज कर ले। नाम से ही ग्रह जुड़े होते हैं और नाम से ही, मेरे फर्स्ट नाम से ही मेरी लाइफ 60 तक की थी। तो गुरुजी नया नाम चेंज करके मुझे लाइफ दे रहे थे जो हमारी समझ में नहीं आया। लेकिन जब ये ड्रीम मैंने बच्चों को सुनाया तो मेरे बच्चे मेरे हस्बैंड के पीछे पड़ गए कि मम्मी का नाम चेंज करो, गुरुजी कितनी बारी वार्न कर चुके हैं कि नाम चेंज करो। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि ठीक है, अब फंक्शन आ रहे हैं गुरुजी का, तो सारे, तो हम तो थोड़े बिजी हैं, तो हम गुरु पूर्णिमा के बाद नाम चेंज की प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बहुत लंबी प्रोसीजर होती है। तो हमने गुरु पूर्णिमा के बाद नाम चेंज की प्रोसीजर शुरू कर दी। 2019 में हम लोग इंडिया गए। भारतीय प्रवासी दिवस में मेरे हस्बैंड को प्रेसिडेंट से अवार्ड मिलने वाला था और यहाँ से कुछ लेडीज ने प्रोग्राम बनाया था कि वो 6 लेडीज थी डुबरी जाएंगे, जिसमें मेरा भी नाम था। इतने सालों में गुरुजी के पास गई हूँ और लोगों को ये भी नहीं पता था कि मैं बाहर रहती हूँ। मैं साल में 7-8 बार ही जाती थी और विंटर्स में भी जाती थी। जब आपको पता है लंगर होता है एम्पायर स्टेट में, तो बाहर खड़े रहना पड़ता है। लेकिन उस दिन जब मैंने देखा कि 3 फेब को जाने वाला प्रोग्राम 3 फरवरी का बना हुआ है, मैंने सोचा ओह मैं तो नहीं जा सकती, बड़ी ठंडी होगी वहां पे। और मेरे मुंह से ना निकल गया, मैंने कहा मैं नहीं डुबरी जा रही, अभी हम मार्च में जाएंगे। और हम लोग इंडिया चले गए और जनवरी एंड में मेरे हस्बैंड को अवार्ड मिला। एक दिन पहले हम लोग दिल्ली पहुंच गए थे, नेक्स्ट डे सुबह हम लोग वाराणसी जा रहे थे। उस दिन शाम को भी हम लोग फ्री थे। 19 ईयर्स में 2001 से मैं गुरुजी के पास जा रही, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि हम मंदिर में गए, दिल्ली पहुंच के। क्यों, ये मेरी आज तक समझ में नहीं आया।
नहीं तो मैं हर बार लैंड करते ही मंदिर जाती हूँ। उस दिन हम मंदिर नहीं गए और नहीं जा पाए। वापस आने के बाद भी हम 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए गए थे वाराणसी। वापस आने के बाद हम दिल्ली 15 दिन थे। कुछ ना कुछ ऐसा होता रहा कि हम मंदिर नहीं गए, बड़े मंदिर नहीं जा पाए। और उस टाइम मेरे नाम चेंज का एक लास्ट स्टेप बचा था कि चंडीगढ़ में हमको कहीं जाना था। ये तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा, अंकल ने कहा कि वो लास्ट स्टेप बचा है तुम्हारे नाम का, तो तुम ऐसा करो कि अ, एक लॉयर मैंने हायर किया, और लॉयर हमारे साथ जाएगा और सारा काम करवा देगा। तो हम सुबह जाएंगे और रात को वापस आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले मुझे कोल्ड हो गया था 2-3 दिन पहले। तो मैंने कभी भी कोल्ड की मेडिसिन नहीं ली। मुझे हर साल होता था। मैंने सोचा ये कोल्ड तो होता ही रहता है, इसमें क्या मेडिसिन लेनी, वो मसाले डाल के चाय बना ली, कुछ कर लिया। मैंने मेडिसिन नहीं ली और हम उसी हालत में चंडीगढ़ चले गए। चंडीगढ़ में हमारा काम हो गया। हम जब रात को आए वापस, फिर मुझे कोल्ड हो गया और मेरी तबीयत ज्यादा खराब हो गई। लेकिन मैं हर रोज मेरे हस्बैंड को कहती थी कि देखो हम इस बार जा नहीं पाए, हम गए नहीं, एक बार भी मंदिर नहीं गए। हर रोज मैं कहती थी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा ठीक है, मैं तुमको 3 तारीख को मंदिर ले जाऊंगा। उनकी फ्लाइट थी 4 तारीख की सुबह की, वापसी की। तो उन्होंने कहा हम हमेशा जब भी डुगरी जाते हैं सुबह 4 बजे जाते हैं बाई कार, और रात को 10-11 बजे वापस आ जाते हैं। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें 3 तारीख को ले जाऊंगा। तो हमने कहा ठीक है। लेकिन संगत जी, 2 तारीख को मेरी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि मैं बिस्तर से उठ नहीं पाई। और मेरे हस्बैंड को समझ में आ गई कि मेरी तबीयत इतनी खराब है। तो उन्होंने, मेरा रिटर्न टिकट 8 का था, उनका 4 का था, उन्होंने मेरी फ्लाइट प्रीपोन करा दी। और हम 4 तारीख की मेरी बुकिंग करा दी, अपने साथ वापस लेके आ गए वो मुझे। और जब 3 तारीख की रात को उन्होंने मुझे कहा कि सुबह, आई थिंक सुबह की फ्लाइट थी, 3 घंटे पहले उन्होंने मुझसे कहा चलो उठो अब एयरपोर्ट जाना है। और मेरे से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। तब मुझे समझ में आया कि मेरी तबीयत सच में बहुत खराब है। तो जो कपड़े मैंने पहने हुए थे, मैंने चेंज नहीं किया, कुछ नहीं, वहीं पे कोई सामान हमने पैक नहीं किया, कुछ नहीं, ऐसे उठे हम चल पड़े। लेकिन जब मैं बिल्कुल खड़ी नहीं हो पाई तो मेरे हस्बैंड ने गार्ड को बुला के सामान नीचे भेज दिया, और एक अपने उनके सपोर्ट से फिर मैं गाड़ी में बैठ गई। हमने व्हील चेयर बुक नहीं कराई थी। हम एयरपोर्ट पहुंच गए। जब एयरपोर्ट पहुंचे तो गुरु जी की ग्रेस इतनी थी कि अराइवल में कोई पैसेंजर आया होगा व्हील चेयर पे, तो वो व्हील चेयर खाली जा रही थी, तो वो मुझे टैक्सी के पास ही मिल गई और मैं व्हील चेयर में बैठ गई। व्हील चेयर में बैठते ही मैं बेहोश हो गई। और पूरी फ्लाइट में मैं कब टिकट काउंटर पे पहुंची, कब मैं लाउंज में गई, कब मैं फ्लाइट में बैठी, मुझे कुछ भी नहीं याद। और जितना टाइम मैं फ्लाइट में रही अनकॉन्शियस रही। वैसे फ्लाइट में अनकॉन्शियस पैसेंजर को अलाउ नहीं करते। मेरी एक फ्रेंड है, मेरे ठीक हो जाने के बाद मैंने उसको बताया, शी सेड कि फ्लाइट में अनकॉन्शियस पैसेंजर को अलाउ नहीं करते, तुम्हारी आंखें जरूर खुली होंगी। तो देखिए गुरुजी ने मुझे यहाँ पहुंचा दिया, क्योंकि वो मेरा घर दिल्ली वाला फंक्शनल नहीं है, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है विंटर में मैनेज करना। और जब मैं यहाँ आई तो जैसी फ्लाइट लैंड की मुझे होश आ गया, और 15 मिनट 20 मिनट तक जब तक मैं बाहर निकली तब तक मैं होश में थी, व्हील चेयर पे थी। दिल्ली एयरपोर्ट से उन्होंने व्हील चेयर बुक करा दी थी। पूरी मेरे हस्बैंड के ऑफिस के स्टाफ वाले सब आए हुए थे, स्टाफ मेंबर्स आए हुए थे, फ्लावर्स और बैनर्स सब लेके उनको विश करने के लिए। हार्डली उन्होंने 5 मिनट एयरपोर्ट पे लगाए होंगे और हम लोग निकल गए। 1 मिनट में गाड़ी में, जैसी हमारी गाड़ी स्टार्ट हुई, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने ड्राइवर को बोल दिया था हमारे के सीधा हॉस्पिटल जाना है। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हुई 1 मिनट के बाद मैं फिर अनकॉन्शियस हो गई और मुझे 3 हफ्ते के बाद होश आया। जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई और 2 घंटे के बाद भी चेकअप के बाद उन्होंने बोल दिया था कि ये नहीं बचेगी। कंप्लीट चेकअप के बाद उन्होंने बोला कि लंग्स आर वर्किंग ओनली 30%, तो ये कोई चांस नहीं इसके बचने का। 12 बजे तो उन्होंने मुझे वेंटिलेटर पर डाल दिया था। करीब 8-9 बजे मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई, वेंटिलेटर पर डाल दिया। और उन्होंने बोला जिसको बुलाना है बुला लो, देयर इज नो चांस। तो मेरे हस्बैंड ने तुरंत बच्चों को फोन कर दिया, और मेरी बड़ी बेटी ऑस्ट्रेलिया में ट्रिप के लिए गई हुई थी, वो और मेरी छोटी वाली अमेरिका में, दोनों 6 तारीख की सुबह यहाँ पहुंच गए। और 4 तारीख को ही जब शाम को मुझे एडमिट किया, शाम के टाइम डॉक्टर्स एक्मो की बात कर रहे थे, तो मेरे हस्बैंड ने सुन लिया
कि एक्मो पे डालने की बात कर रहे हैं। तो बच्चों से को मेरे हस्बैंड ने बता दिया कि वो एक्मो की बात कर रहे हैं, मम्मी को एक्मो पे रखने के लिए। तो बच्चों ने गूगल में देख लिया, वो समझ गए कि मम्मी की लास्ट स्टेज है। उन्होंने सब कुछ गूगल में पढ़ लिया और वो आ रहे थे। और मेरे जिस हॉस्पिटल में मैं एडमिट हुई थी वहां पर एक्मो फैसिलिटी नहीं थी। तो एक्मो दूसरी हॉस्पिटल में मुझे एडमिट करना था, उनको शिफ्ट करना था। लेकिन जब रिपोर्ट्स एक्सचेंज हुई होंगी तो दे रिफ्यूज, दे सेड ये तो गॉन केस है, इसमें कोई चांस नहीं बचने का, तो वी आर नॉट ब्रिंगिंग हर। लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत बहुत सोशल हैं, बहुत लोगों को जानते हैं। तो दूसरे हॉस्पिटल में जिसमें मुझे शिफ्ट करना था, वहां पे एक सीनियर डॉक्टर को मेरे हस्बैंड ने कांटेक्ट किया कि ये लोग एक्मो की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने उनके इंसिस्ट करने पर नेक्स्ट डे एक्मो टीम आई। और देखिए हॉस्पिटल में एक ही एक्मो एक ही पोर्टेबल एक्मो मशीन थी और वो उस दिन अवेलेबल थी। और हॉस्पिटल में आईसीयू में बेड भी अवेलेबल था, अगर बेड अवेलेबल ना हो तो भी वो लोग शिफ्ट नहीं करते मुझे। वो लोग आए, पूरी टीम आई और उन्होंने मेरे पे एक्मो लगा के देखा 1 घंटे के लिए ट्रायल पे। और मेरे एक्सरे में स्लाइट पॉजिटिव चेंज था। देन दे सेड ओके विल टेक हर। अब 3 हफ्ते में मैं वहां दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट हो गई। वहां मेरी बॉडी पे 30+ यूनिट्स मेरे को ब्लड दिया गया था और 20+ ट्यूब्स मेरी बॉडी में अटैच थी। बार बार इंटरनल ब्लीडिंग हो रही थी। 3 बारी क्लॉट आ गया था एक्मो में, बार बार उनको पूरा सिस्टम चेंज करना पड़ता था। मेरे वहां पे आईसीयू में एक छोटा सा स्पीकर फिक्स करवाया था इन लोगों ने, क्योंकि हमको बहुत सारे लोग जानते थे स्टाफ में से ना। और 24 आवर्स आईसीयू में मंत्र जाप या शब्द चलते थे। बच्चे पूरा टाइम आईसीयू के विंडो के बाहर गुरुजी की फोटो लेके खड़े रहते थे और मंत्र जाप करते रहते थे सुबह लेके शाम तक। और आज लेफ्ट एंड राइट वाले जब देखते थे कि शाम के टाइम सारी संगत आ जाती थी, तो वो यहाँ के लोग भी बोलते थे कि जो आप सब इनके लिए कर रहे हो ना, वो हमारे पेशेंट के लिए भी करो। और वो लोग फिर दूसरी विंडोज में जा जाके भी ना गुरुजी का स्वरूप दिखा दिखा के मंत्र जाप करते थे। और बहुत सारे लोग लेफ्ट राइट सब ठीक होके चले गए। गुरुजी ने मुझे कलश दिया हुआ था, तो कलश भी रोज रात को मेरे हस्बैंड पानी भरते थे, फिर सुबह आईसीयू यूनिट में पहुंचाते थे। वो सिर्फ 1 या 2 ड्रॉप मेरे अंदर डालते थे और फिर बाकी का पूरा रात को सी में डाल के आते थे, क्योंकि आप उसको वैसे तो फेंक ही नहीं सकते, तो हमेशा सी में डाल के आते थे। इस तरह से थोड़े दिन चलता रहा। अब एक लास्ट स्टेप जो मेरा बचा था कि गैजेट में नाम चेंज होना था मेरा। तो एक दिन मेरे हस्बैंड के ओल्ड सर्वेंट था, जो 75 में उनका कुक था जब मेरे हस्बैंड बैचलर थे। तो एक दिन उसका फोन आया कि साहब ये जब मेरे हस्बैंड यहाँ पे आए तो अपना नंबर दे के आए होंगे। तो उसका फोन आया कि साहब ये नाम चेंज करने की एप्लीकेशन आई है गैजेट में, तो लगता है ये आपकी वाइफ है, तो आप देख के बताओ। तो उन्होंने मेरे हस्बैंड ने बताया कि हाँ ये वही है। तो उन्होंने कहा आप इमीडिएटली 1100 रुपये डिपॉजिट करवा दो, तो आज ही नाम चेंज हो जाएगा। और इमीडिएटली 1100 रुपये डिपॉजिट करवा दिया ऑनलाइन। और फर्स्ट डे उस दिन मेरी फिंगर्स मूव की थी। सब लोग कहते हैं कि उसी दिन ये होप हो गई कि हाँ अब मैं ठीक हो जाऊंगी। तो देखिए संगत जी, एक छोटी सी बात मुझे माननी थी गुरुजी की कि नाम चेंज करना था, जो हमें गुरुजी बार बार वार्न कर रहे थे और हमने नाम चेंज नहीं किया। एक छोटी सी बात ना मानने से हम लोग कितनी मुश्किल में आ गए पूरी फैमिली। लेकिन एंड में गुरुजी ने फिर भी दया की और सब कुछ ठीक कर दिया। 3 हफ्ते में के बाद मुझे होश आ गया। अब मैं सब शॉर्ट में सुनाऊंगी। लेकिन उस हॉस्पिटल में की प्रोटोकॉल थी कि जिस हॉस्पिटल से वो मुझे लेके आए थे उसी हॉस्पिटल में उनको आईसीयू में शिफ्ट करना था, क्योंकि वो मुझे आईसीयू से लेके आए थे, वो मुझे जनरल वार्ड में नहीं शिफ्ट कर सकते थे। तो 4-5 दिन मुझे वहां पे एक्स्ट्रा रहना पड़ा, क्योंकि जिस हॉस्पिटल में मुझे शिफ्ट करना था वहां पे आईसीयू बेड खाली नहीं था। तो 4-5 दिन मुझे लगता है गुरुजी ने ही मुझे उस हॉस्पिटल में 4-5 दिन एक्स्ट्रा रखा। और 4-5 दिन में इतने सारे मैंने ड्रीम्स देखे कि गुरुजी ने ड्रीम्स के थ्रू मेरी ट्रेनिंग की, जो जितने भी शेयर करने जैसे मैं आपको अभी थोड़े से ड्रीम सुनाती हूँ। मेरी बीमारी से पहले करीब 6 महीने पहले मैंने 2-3 बारी सेम ड्रीम देखा। मैंने एक ड्रीम देखा था कि मैं
गायनिक वार्ड में हूँ और मेरी डिलीवरी हुई है, और एक न्यू बॉर्न बेबी लाके उन्होंने मेरे लेफ्ट शोल्डर पे मुझे दिया। तो जब भी मैं सुबह उठती थी मैं सोचती थी ये कैसा ड्रीम है, ये चीज इम्पॉसिबल है, क्योंकि मेरी 2 बेटियां हैं। अगर गुरुजी ने मुझे बेटा देना होता तो जब मैं 45 की थी तब देते गुरुजी। अब 65 की उम्र एज में अगर मेरा बेबी हो भी गया तो मैं उसको कैसे पालूंगी। तो मुझे लग रहा था कि जब गुरुजी ने 45 में दिया तो अब 65 में ऐसा गुरुजी नहीं करेंगे। और मैंने कभी मांगा भी नहीं, मैंने गुरुजी को एक बार भी नहीं कहा कि गुरुजी मेरी 2 बेटियां एक बेटा दे दो। मैंने कभी भी भगवान से नहीं मांगा जब से मेरे दोनों बेटियां हुई हैं, भगवान से भी नहीं कहा। तो मैं ये ड्रीम समझ नहीं पाती थी, लेकिन जब मैं बीमार हुई तब मुझे समझ में आई कि गुरुजी कह रहे थे कि तेरा ही नया जन्म होने वाला है। अब जब मैं बीमार हो गई तो फिर मैंने एक ड्रीम देखा कि एक किसी के संगत के घर में मेरा पूरा आईसीयू यूनिट है और चारों तरफ ग्लास लगा हुआ है, जबकि आईसीयू यूनिट में ऐसा होता नहीं है कि ग्लास लगा हो। पर मैंने देखा ड्रीम में कि चारों तरफ ग्लास है और बीच में मेरा बेड है, उस पर मैं लेटी हुई हूँ। और एक संगत की लेडी थी, वो जोर जोर से चिल्लाती, भाभी को हॉस्पिटल ले जाना है, भाभी को हॉस्पिटल ले जाना है। और उसके पास एम्बुलेंस का नंबर नहीं था, कोई टैक्सी का भी नंबर नहीं था। तो फिर वो नीचे भागी भागी जाती है और कोई कार रोकने की कोशिश करती कि किसी कोई रुक जाए गाड़ी तो मैं ले जाऊं इनको। और बहुत ट्रैफिक था वहां, मैंने ड्रीम में भी देखा कि कोई गाड़ी नहीं रुकती उसके लिए, उसके कहने से, उसके रोकने से। फिर वो सोचती है कि मैं ऑटो में ले जाऊं, कोई ऑटो भी नहीं रुकता। फिर वो फ्रस्ट्रेट होके आके वापस स्टेप्स पे बैठ जाती है अपने घर के। और जैसे वो बैठती है तो ऐसे लाइटनिंग होती है और जबरदस्ती पायल की आवाज आनी शुरू होती है। और मैंने देखा कि 2 स्टेप्स पैरों में पायल पहनी होती घुंघरू, और देवी माँ ऊपर चढ़ रही थी। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती, देवी माँ आ गई, देवी माँ आ गई। और वो देवी माँ को मैंने चढ़ते हुए देखा, उनके 2 पैर देखे नीचे से, नीच से नीचे। और फिर वो 4-5 स्टेप्स चढ़ी ऊपर और फिर उन्होंने राइट टर्न लिया, राइट में 7-8 स्टेप्स थे। और फिर मैंने उनके दर्शन किए, बट मैंने उनके लेवल से नीचे के दर्शन किए। उन्होंने एक गोल्डन शिवरिंग ड्रेस पहनी हुई थी, मैंने उनको पूरे दर्शन नहीं हुए मुझे। और वो घर एक तो पुराने जमाने में जैसे घर में होते हैं ना कि ऊपर से ओपन होता है, चारों तरफ कमरे होते हैं, बीच में ओपन था फॉर लाइट, और बीच में एक पिलर था, चारों तरफ उसमें रूम्स थे। तो एक जो पिलर था उसके ऊपर 4x4 का गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ था, और नीचे एक व्हाइट कपड़ों में कोई खड़ा हुआ था, यंग थे वो, लालटेन लेके। और उन्होंने बोला शी हैज टू डाई। अब देखिए संगत जी, अब मुझे बात समझ नहीं आई कि क्या था। बहुत क्लियरली मेरे कानों ने सुना कि शी हैज टू डाई। अब मैं क्या कर, ये ड्रीम मेरा यहीं पे खत्म हो गया। हर रोज मैं वहां पे, मेरी आंख खुलती थी जब सुबह, मैं सोचती थी मैंने तो ड्रीम में बहुत क्लियरली सुना है शी हैज टू डाई, तो मैं कैसे जिंदा हूँ। हर रोज मैं ही सुनती थी। फिर मैंने एक ड्रीम देखा था कि एक पूरा हॉस्पिटल के ऊपर टेरेस पे मेरा स्ट्रेचर है ऊपर, जिस पे मैं लेटी हुई हूँ, और मेरे सर की तरफ कोई डार्क कलर के, डार्क कम्प्लेक्शन के कोई खड़े हुए हैं, काफी टॉल थे वो। और नीचे मेरे पैरों की तरफ से एक स्टेयरकेस जाता है नीचे, उसके लास्ट स्टेप पे एक लेडी डॉक्टर खड़ी होती है और उनका एक पैर फर्स्ट स्टेप पे होता है और दोनों हाथों से उन्होंने साइड से रेलिंग पकड़ी होती है। और वो नीचे से चिल्लाती है, कौन है कौन है। तो वो जो मेरे सर पे खड़े थे उन्होंने कहा मैं शिव। फिर उन्होंने, लेडी डॉक्टर ने कहा वो मेरी पेशेंट है, लेकिन उसके बाद कोई जवाब नहीं आया, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे मैंने एक और ड्रीम देखा था कि मेरे घर में मेरा आईसीयू यूनिट है और मेरी एक अटेंडेंट साथ में बैठी हुई है, और बहुत सारे बांग्लादेशी फार्म हाउस से काम करके कहीं जा रहे थे, अपने घर वापस जा रहे थे विंटर में, जिनके पास कुछ भी नहीं था अपने बच्चों को ले जाने के लिए, कोई गिफ्ट नहीं था, कुछ नहीं। सबकी बैग पे एक छोटा छोटा बैकपैक था जिसमें एक वाटर बॉटल या एक जूस और एक चिप्स डाल दें, जैसे 3-4 साल के बच्चे कैरी करते हैं वैसा एक ब्लू कलर का बैकपैक था। और ट्रांसपोर्ट के भी पैसे नहीं, तो पैदल चले जा रहे थे। तो मैंने अपनी अटेंडेंट को बोला, और मेरे हाथ बंधे हुए थे देखिए,
और मैंने अपनी अटेंडेंट को बोला कि चल अलमारियां खोल, इनको कुछ दे दे। तो वो एक पर्स निकालती है, मैं कहती हूँ दे दे, दूसरा तीसरा, फिर वो एक पर्स निकालती है, बोलती है इसमें तो गोल्ड का पेंडेंट है। तो मैं कहती हूँ दे दे, मेरे को क्या करना है गोल्ड का पेंडेंट, मैं तो जा रही हूँ। फिर एक और निकालती है, वो दे देती है, उसके बाद एक और निकालती है, कहती है इसमें तो गोल्ड का बिस्किट है। मैंने कहा ये सब मुझे अब किसी काम का नहीं है, मैं तो जा रही हूँ, दे दे। तो वो दे देती है। धीरे धीरे हर चीज खत्म हो जाती है। फिर भी कुछ लोग ऐसे रह जाते हैं जिनको कुछ नहीं मिलता। तो मैं उसको बोलती हूँ कि मैं उनको बोलती हूँ कि अभी वेट करो, अभी मेरे हस्बैंड आएंगे एंड ही इज वेरी जनरस, तो आपको सबको कुछ ना कुछ जरूर देंगे, आप यहीं पे वेट करो। और फिर मेरा ड्रीम वहां पे खत्म हो जाता है। गुरुजी, ये सब ड्रीम्स देखिए मैं भूल चुकी थी, सब कुछ मैं भूल चुकी थी। 6 महीने बाद जब मेरी रिकवरी स्टार्ट हुई, थोड़ा थोड़ा मैंने रिकवर करना शुरू किया, तब मुझे गुरुजी ने याद दिलाना शुरू किया। 6 महीने तक मुझे सिर्फ एक ही चीज याद थी कि शी हैज टू डाई। तो ऐसे गुरुजी मुझे समझा रहे थे कि जीते जी सब कुछ दान करना चाहिए। 10% तो देखो हर जगह लिखा हुआ भी है, हम शब्द में भी सुनते हैं, शास्त्रों में भी सुनते हैं, लेकिन 10% उन लोगों के लिए जिनके पास कुछ नहीं है। आपने शब्द में भी सुना होगा कि अगर 4 चपाती खाते हो तो 3 खाओ, लेकिन एक गरीब को दान कर दो। लेकिन जिनके पास सरप्लस है, सब कुछ यही छोड़ के चले जाना है। अगर आपके बच्चे कैपेबल हैं, आप देखोगे भी नहीं कि उन्होंने क्या किया। जीते जी गुरुजी समझा रहे थे सब कुछ अपने हाथों से बांट दो। दुनिया में लोगों को बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। हमारे घर में चीजें पड़ी रहती हैं, लोग शॉपिंग करते रहते हैं, शॉपिंग करते रहते हैं, इसका कोई एंड नहीं, हम देखते भी नहीं है कि क्या है। कुछ चीजें तो हमने कभी देखी भी नहीं होगी कि क्या क्या खरीद के डाला हुआ है। तो गुरुजी बहुत क्लियरली बात समझा रहे थे। गुरुजी जब फिजिकली थे, तब भी एक दिन गुरुजी ने मुझे कहा था कि एहतियात में गई गुरुजी के पास, कहते हैं सामान 100 बरस का और पल की खबर नहीं। तो ऐसे से मुझे गुरुजी ने पूरी, मेरा जैसे ट्रेनिंग कोर्स होता है ना, पहले मुझे लगता था टेस्ट है, पर एक बारी मुझे किसी संगत ने कहा था कि कोई अपने बच्चों का टेस्ट नहीं लेता। तो ये ट्रेनिंग थी मेरी पूरी। फिर मैंने एक दिन ड्रीम में देखा कि मेरी राइट साइड में एक आईसीयू यूनिट है और मेरी लेफ्ट में भी, और ग्लास है, दो लेफ्ट में भी ग्लास है, राइट में भी ग्लास है, मेरे सामने भी ग्लास था, सब कुछ खुला हुआ था। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, आईसीयू यूनिट में हमेशा वो होता है, क्या बोलते हैं, वॉल होती है, एक पेशेंट दूसरे पेशेंट को नहीं देख सकता, लेकिन मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा था। तो राइट साइड में 3 लोग बैठे हुए थे एक बेड के ऊपर, और लेफ्ट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में नहीं, मैं अपने बेड के ऊपर बैठी हुई थी। मेरी नर्स ने मुझे पकड़ा हुआ था टाइटली, एक हाथ उसका मेरे सर पे था और एक हाथ मेरी बैक पे था, और जैसे बच्चों को कडल करते हैं ऐसे उसने मुझे पकड़ा हुआ था। और फिर मुझे उसने, जब मैंने जब टर्न करके देखा पीछे, तो वो सीन चल रहा था राइट में। अगर मैं उसको हाँ कह के हाँ बोलती हूँ तो मैं अपनी लाइफ में डिजास्टर इनवाइट करती हूँ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी करती हूँ। तो मैं उसको हाँ नहीं बोल सकती थी। तो मैंने तुरंत नर्स की तरफ मुंह घुमा दिया, नर्स की तरफ देखा, जैसे मैंने उसको देखा उसके चेहरे की तरफ। तो उसने मुझे टाइटली पकड़ के बोला, आपके गुरु ने आपको बचा लिया। देखिए संगत जी, वो नर्स मलयाली थी, उसको हिंदी भी नहीं आती थी, और मैंने बहुत क्लियरली, उसने मुझे प्यार से बोला, आपके गुरु ने आपको बचा लिया। तो गुरु जी हर स्टेप पे हमारी इतनी हेल्प कर रहे थे, बस हमने अपनी हेल्प नहीं की। अगर हम अपनी हेल्प करते तो शायद गुरु जी की इतनी एनर्जी, गुरु जी ने मेरे पीछे कितनी एनर्जी वेस्ट की अपनी, मैं खुद ही बहुत गुरु जी से शर्मिंदा हूँ। और थोड़ा हम ध्यान से करते सोचते तो शायद इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, हमारे लिए भी नहीं होती, और गुरु जी की भी इतनी एनर्जी वेस्ट नहीं होती। एक बार फिर मैंने ड्रीम देखा कि मेरी राइट साइड में एक बेबी कॉट है, कोई बेड नहीं था वहां पे, और वो रूम को डेकोरेट कर रहे थे। पूरा रूम लाइट ब्लू एंड डार्क ब्लू फ्लावर से डेकोरेटेड था, और कोई एक वहां पे खड़ा हुआ था जिसकी मैंने शक्ल नहीं देखी, पर वो वाज में फ्लावर्स लगा रहे थे, वही सेम कलर के, लाइट ब्लू और डार्क ब्लू। और एक वहां पे बेबी कॉट थी, बेबी कॉट भी फुल्ली डेकोरेटेड थी, बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेटेड थी। यहाँ तक कि वो सीलिंग भी उसकी डेकोरेटेड थी, सीलिंग पे भी चारों तरफ फ्लावर्स लगे हुए थे, 1 इंच भी वॉल नहीं दिख रही थी कहीं से भी। बेबी कॉट के ऊपर एक कैनोपी लगी हुई थी, वो भी डेकोरेटेड थी। और लेफ्ट साइड में
एक बांग्लादेशी था जो क्लीनर था और क्लीन कर रहा था इस यूनिट को, और मैं कभी राइट देख रही थी, कभी लेफ्ट देख रही थी, कभी राइट देख रही थी, कभी लेफ्ट देख रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। फिर मैंने ड्रीम में उससे पूछा, मैंने कहा क्यों डेकोरेट कर रहे हैं फ्लावर से? तो उसने बोला रॉयल बेबीज कमिंग। और फिर मैं लेफ्ट में देखूं तो फिर वो बांग्लादेशी क्लीन कर रहा था वाइपर लेके। तो काफी देर हो गई ऐसे मैं लेफ्ट राइट देखती रही, वहां पे कोई बेबी आया ही नहीं। मैं सोचती थी अभी बेबी आएगा, अभी आएगा। काफी देर वेट करने के बाद मैंने उनको बोला वो बेबी कहाँ है? तो उन्होंने मुझे कहा कि बेबी डिस्चार्ज हो गया। ना मैंने बेबी को आते देखा, ना मैंने बेबी को जाते देखा, पर मैंने सुना कि बेबी डिस्चार्ज हो गया। तो ये ड्रीम में बहुत टाइम तक सोचती रही कि ऐसा मैंने क्यों देखा, क्यों मैंने ऐसा देखा कि एक तरफ ये है और एक तरफ ये है। मुझे अभी थोड़ी महीने पहले मुझे समझ में आया कि गुरु जी ये बता रहे थे कि सेवा सत्संग सिमरन से आप एक रॉयल लाइफ लीड कर सकते हो, भगवान के अच्छे बच्चे बन के रॉयल लाइफ लीड कर सकते हो। आपको सब कुछ मिल जाता है, आप सत्संग सेवा सिमरन करो, भगवान आपको सब कुछ दे देंगे। और एक दूसरी तरफ लाइफ है जो कहते हैं ना थ्योरी ऑफ कर्मा पे बेस्ड होती है, कि जो आप बहुत टाइम लग जाता है उसमें, फिर आपको एक गुरु मिल जाने के बाद पर आप खो दो, आपको पता नहीं कई जन्म लग जाएंगे वहां तक वापस पहुंचने में। तो वो मुझे समझ में आ गया कि गुरु जी कह रहे थे कि अब तू ठीक हो जाने के बाद ये वापस इस मतलब अपने नॉर्मल रूटीन पे मत जाना। डिसाइपल हैज टू लिव डिसिप्लिन लाइफ। ये मुझे सबसे बड़ा मैसेज उस ड्रीम से समझ में आया कि हमको सत्सेवा सत्संग सिमरन करना है, और वैसे भी डिसिप्लिन लाइफ में सबको पता है, समझाने की जरूरत नहीं है। तो हमको एक डिसिप्लिन लाइफ जीनी होती है गुरु जी के मिल जाने के बाद। ऐसे फिर मैंने एक और ड्रीम देखा था जिसमें एक यंग लड़की थी, और आई थिंक 25-26 की होगी, और उस यंग लड़की को एक सेकेंड में याद करके बता दूं, सॉरी, हाँ जी, वो लड़की के 3 छोटे बच्चे थे, तीनों 5 साल से नीचे के थे, एंड शी वॉज विडो, हस्बैंड नहीं था उसका। और वो एक मंत्र बोल रही थी, राधा रानी राधा रानी, जैसे हमारे गुरु जी का मंत्र जाप की 2 लाइन है, वो भी 2 लाइन थी। लेकिन संगत जी मैं भूल गई, मुझे सिर्फ फर्स्ट हाफ याद है, राधा रानी वाला। और जितनी देर में वो मंत्र रिसाइट करती है उतनी देर में उसके फादर पूरा कृष्ण भगवान का स्केच, पेंसिल स्केच बना देते हैं। तो ये भी ड्रीम देखिए, मैं बहुत टाइम तक सोचती रही कि क्यों मैंने ऐसा ड्रीम देखा, समझ नहीं आया था मुझे। लेकिन मुझे बाद में गुरुजी ने समझाया कि वो लड़की इतनी, उसके पास कुछ भी नहीं था, उसके बच्चों के पास खाने भी नहीं था, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, जॉब भी नहीं कर सकती थी। और उसके फादर मुझे ड्रीम में बोलते हैं कि देखो हमारी लड़की कितनी मुश्किल में, पर इसने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। तो संगत जी ये भी एक मैसेज था कि गुरु पे आप विश्वास रखो, आपको गुरु जी सब कुछ दे देंगे। गुरु की लाइफ में होते हुए आपको किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। और वो लड़की मतलब इतना उसके हालात खराब होने के बाद भी वो भगवान का नाम जप रही है, और हमारे गुरु हमें सब कुछ दे देते हैं आते ही। आपको पता है सबका बंगला गाड़ी गुरु जी चॉकलेट की तरह बांट देते थे, सबको सब कुछ दे देते थे, खुश करते थे गुरु जी। फिर भी हम लोग कितना गुरु जी की भक्ति करते हैं, ये तो हमको सोचना है, और हमें अपना टेस्ट खुद लेना है कि हमारा लेवल क्या है। हमें कोई समझाने वाला नहीं है, या तो गुरु जी को पता है, हमको पता है। एक दिन 20 फरवरी को, सॉरी मैंने ड्रीम्स तो जितने सुना है उससे बहुत ज्यादा देखे थे, लेकिन जो सबके लिए थे वो मैंने सुना दिए। 20 फरवरी को मेरी एनिवर्सरी थी, और मेरी बॉडी इतनी फिजिकली वीक हो गई थी, और बैक ऑफ द माइंड मेरे हमेशा ही रहता था कि मैंने सुना वाई शी हैज टू डाई, तो मुझे क्या करना है फिजियोथेरेपी करके। तो जब भी नर्सेस आती है, फिजियोथेरेपिस्ट आती थी, तो मैं कॉपरेट नहीं करती थी। मैंने कहा मैंने क्या करना है फिजियोथेरेपी करके। तो उस दिन वो मुझे जबरदस्ती मेरी बेड की एज पे बैठा गई, और मैं लेटने ही जा रही थी। इतनी देर में मेरी राइट हैंड पे फर्स्ट 2 फिंगर से, जैसे किसी को उठाते हैं ऐसे किसी ने टच किया, गुरु जी ने उठाया मुझे। 2 फिंगर से, फर्स्ट 2 फिंगर से गुरु जी ने मुझे टच किया, और जोर से मैंने क्लियरली फील किया। तो मैं समझ गई कि गुरु जी कह रहे हैं कि फिजियोथेरेपी करनी है, और उसके बाद से मैंने कॉपरेट करना शुरू किया, और मेरी फिजियोथेरेपी शुरू हो गई। संगत जी ना, इसके बाद
मैं 4 मार्च को शिवरात्रि पे डिस्चार्ज हो गई और मैं दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट हो गई रिकवरी के लिए। मेरी रिकवरी बहुत फास्ट थी, मेरे को कोई बेड सोर्स नहीं हुए, मेरी बॉडी में पेन नहीं था, कुछ भी नहीं था। ओनली थिंग कि बहुत वीक फील कर रही थी, मैं 1 इंच भी मूव नहीं कर पाती थी अपने आप। तो फिजियोथेरेपिस्ट एक दिन अपनी पूरी क्लास को, सब अपने स्टूडेंट्स को लेके आई थी दिखाने के लिए कि देखो इसकी कितनी फास्ट रिकवरी है। बट उसको नहीं पता था कि रिकवरी बिकॉज ऑफ गुरुजी है, मेरा उसमें कोई नहीं है, ना ही उसका कोई रोल था उसमें। हर रोज शाम को संगत आती थी और हमने वहां पे जो पेशेंट की टेबल होती खाने की, डाइनिंग टेबल, उसके ऊपर हमने गुरुजी की स्थापना की थी। रोज एक दिया जलाते थे और वहां पे संगत आती थी शाम को 5-6 बजे। एक ओमकार सत्संग होता था हाफ एन आवर का, जिसमें एक ओमकार चलाते थे, एक शब्द, और फिर 5 मिनट का मंत्र जाप चला के फिर चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद सब वो लोग घर से लेके आते थे, हलवा प्रसाद। इस तरह से रोज रोज चलता रहा। 13 मार्च को मेरी बेटी का बर्थडे था, 15 साल के बाद वो मेरे पास थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरी बेटी फर्स्ट टाइम इतने सालों के बाद मेरे पास है और मैं उसको उसका बर्थडे नहीं सेलिब्रेट कर सकती। मेरे गले में एक ट्रैकियोस्टोमी की ट्यूब लगी हुई थी, तो मैं बोल नहीं सकती थी। तो मैंने क्या किया था, एक दिन पहले उसका मोबाइल में ले लेती थी इशारे से और मैंने 36 कॉम्प्लीमेंट्स उसको लिख के दिए। फिर ऐसे ही मुझे लगा कि अगर मैं चली गई तो मेरी बड़ी बेटी के लिए भी लिख देती हूँ, तो उसी के मोबाइल पे लिख के मैं 30 बड़ी वाली के लिए भी सारे कॉम्प्लीमेंट्स लिख के 37, 38 मैं उसको फॉरवर्ड कर दिए सारे। और मैंने अपने बच्चों को बोला कि जब मैं नहीं रहूंगी तो तुम ये लोग इसको प्रिंट आउट निकालना, इसका फ्रेम कराना और हर साल पढ़ लेना, यही मेरा बर्थडे गिफ्ट है तुम दोनों के लिए। मैं कहती थी मैं तो जा रही हूँ, यही मेरा बर्थडे गिफ्ट है हर साल के लिए, तुम हर साल यही करना। और हमारी सोच कितनी नेगेटिव होती, देखिए हमें गुरुजी पे कितना फेथ है, गुरुजी इतना कुछ करते हैं हमारे लिए, फिर भी हमारी सोच कितनी नेगेटिव होती है। गुरुजी दिखा रहे थे। और उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन, उस दिन रात को जिस दिन मेरी बेटी का बर्थडे था, रात को नर्स लेके, एक मेरे हस्बैंड ने एक प्राइवेट नर्स हायर की थी 2 दिन पहले, तो नर्स एक रात को 12 बजे उसने मुझे उठाया और एक गिफ्ट दिया मेरे हाथ में और मुझे कहा अपनी बेटी को दे दो। तो मैंने उनको बोला आप दे दो, आप लाइक क्या है, वो कहती नहीं आप ही दो अपनी तरफ से। और मैंने जब निकाला उसमें से, आप बिलीव नहीं करोगे, गुरु जी की 10x12 की फोटो थी फ्रेम की हुई, और उसने 2 दिन पहले ही ज्वाइन किया था। तो मेरी बेटी ने पूछा तुम्हें कैसे, तो तुम ये क्यों लेके आई हो? कहती मैं 2 दिन से देख रही हूँ यहाँ पे सत्संग होता है और आप लोग सब गुरु जी की बातें करते हैं, जो आता है वो भी गुरु जी की बातें करता है, तो मुझे लगा दीदी आपके लिए बेस्ट गिफ्ट है। तो उसने घर जाके, नाइट नर्स थी, सुबह गई, उसने वेबसाइट से गुरु जी का फोटो निकाला, उसको प्रिंट कराया, उसको फ्रेम कराया और फिर वो लेके आई थी। तो गुरुजी सब कुछ, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सब कुछ गुरुजी ने, उसका बर्थडे भी सेलिब्रेट करवा दिया, मेरे हस्बैंड का बर्थडे भी वहीं पे हुआ, सब कुछ हो गया। घर आने के बाद, अब मैं आपको बहुत शॉर्ट में सुनाती हूँ एंड। घर आने के बाद उन्होंने मुझे रिकवरी टाइम दिया था 1 ईयर, लेकिन 1.5 साल हो गया मेरी तबीयत ठीक ही नहीं हो रही थी। बार बार मुझे लग रहा था मेरी तबीयत क्यों नहीं ठीक हो रही, 1 साल बोला था, 1 साल कहा था। तो कभी मैं चलती भी थी तो ऐसा लगता था कि मेरा बैलेंस नहीं रह रहा, तो मेरा ब्रेन में भी मुझे लग रहा था कि कुछ प्रॉब्लम है। तो मेरे हस्बैंड ने ब्रेन एमआरआई की अपॉइंटमेंट ली थी, तो हमने जब एमआरआई कराया, गुरुजी कहते हैं ना कि मैं कितने कल्याण तो तुम्हें बिना बताए ही कर देता हूँ, अगर वो मैं एमआरआई नहीं कराती तो मुझे कभी ना पता चलता कि क्या था। मेरे बहुत मना करने के बाद भी बच्चों ने, मेरे हस्बैंड ने इंसिस्ट किया कि नहीं करा लो तो हम टेंशन फ्री हो जाएंगे कि सब ठीक है। और जब मैंने ब्रेन का एमआरआई कराया तो उन्होंने मुझे बताया, डॉक्टर मेरी रिपोर्ट में है कि कभी ना कभी लॉन्ग बैक, ये नहीं कि अभी बीमार हुई हूं तभी, जैसे लॉन्ग बैक आपके ब्रेन में एक क्लॉट जरूर आया है। अब देखिए कब आया नहीं पता, तो मैंने कहा क्लॉट कहाँ है, जैसे टिश्यू से कवर हो गया है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट गुरुजी हमेशा कहते हैं ना कितने कल्याण तो मैं बिना बताई कर देता हूँ, तो गुरुजी ने हमें पता भी नहीं चलने दिया और गुरुजी ने वो ठीक कर दिया। ऐसे ही एक बारी जैसे नहीं ठीक हो रही थी, मैं अपने डॉक्टर के पास गई थी, मेरे हस्बैंड लेके गए थे, हम लोग सिंगापुर जा रहे थे जस्ट बिफोर दैट। तो मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा, क्योंकि मैं फिजियोथेरेपी नहीं करती थी, कराती नहीं थी, मैं उससे कॉपरेट नहीं करती थी, मुझे अच्छा नहीं लगता था फिजियोथेरेपी करना। तो मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा
all your organs including your nervous system became zero. You are starting from zero. कितनी बड़ी बात है, गुरुजी ने मुझे कहां से नई लाइफ दे के कहां से एक दूसरी लाइफ दी है। और उसके बाद ये सेड कि अगर आप नहीं करोगे तो व्हील चेयर पे आ जाओगे। तो फिर मैंने कॉपरेट करना शुरू किया और मैंने रेगुलर फिजियोथेरेपी करनी शुरू की। लेकिन गुरु जी की ब्लेसिंग से मेरे अंदर कोई डिफेक्ट नहीं है। इतनी बड़ी गुरु जी की कृपा है। कोई भी मेरे अंदर प्रॉब्लम नहीं। मुझे सिर्फ कोई मेडिसिन भी नहीं है मेरी, मुझे सिर्फ और सिर्फ मल्टीविटामिन लेती हूँ प्लस थोड़ी एक्सरसाइज है। मेरे डॉक्टर्स ने ये भी कहा था मेरे बच्चों को जब मैं बीमार हुई थी कि 1% पहले तो ये सर्वाइव नहीं करेगी, 0% चांस है। एंड दे सेड इफ शी सर्वाइव शी विल बी ऑन द व्हील चेयर फॉर एवर और शी विल बी ऑन ऑक्सीजन फॉर एवर। गुरु जी की ब्लेसिंग्स देखिए कि ना ही मैं आज की डेट में व्हील चेयर पे हूँ और ना ही मैं ऑक्सीजन पे हूँ। लेकिन फिर भी बार बार हर 3-4 महीने के बाद मेरी एनर्जी जीरो हो जाती थी। मुझे समझ नहीं आता था क्यों। जब फिर लॉकडाउन हो गया तो एक दिन मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा ऑफिस चलो। 2004 में मुझे गुरुजी ने कहा था ऑफिस जाया कर। तो मैंने सोचा मेरा उस ऑफिस में क्या काम है, क्योंकि मैं तो एक हाउसवाइफ हूँ और मेरे हस्बैंड आर्किटेक्ट है, उसमें आर्किटेक्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सिविल इंजीनियर्स लगे हुए, मेरा वहां क्या काम है, मुझे तो कुछ आता नहीं। तो मैं चुप रही लेकिन नहीं गई। 2007 में फिजिकल बॉडी छोड़ने से पहले मुझे गुरुजी ने अपने पास बुलाया और एक दिन कहा ऑफिस जाया कर 2 घंटे के लिए। तो मैंने कुछ कहा नहीं गुरुजी को, लेकिन मैं कभी जाती थी कभी नहीं जाती थी, नॉट वेरी रेगुलर। मेरा मन किया तो चली गई, मेरा मन किया तो नहीं गई, कभी आधे घंटे में आ गई। और कभी ट्रैवल करती थी तो हफ्ता पहले छोड़ देती थी, महीने बाद तक जाती नहीं थी। लॉकडाउन होने के बाद मेरे हस्बैंड ने एक दिन कहा कि तुम ऑफिस चलो। मेरे हस्बैंड का ऑफिस 10th फ्लोर पे है। तो मैंने अपने बच्चों को, मुझे अच्छा नहीं लगता था ऑफिस जाना, तो मेरे हस्बैंड, मैं हमेशा अपने बच्चों को सिखा देती थी। मैं कहती बच्चे पापा बोल रहे हैं कि ऑफिस चलो, देखो 10th फ्लोर पे है, वहां पे कितने लोग लिफ्ट यूज करते हैं, फिर इट इज नॉट सेफ। बच्चे कहते हैं हाँ मम्मी अभी मत जाया करो, अभी मत जाना ऑफिस, थोड़े दिन रुक जाओ, थोड़े दिन रुक जाओ। बट मेरे हस्बैंड पता नहीं गुरुजी कहलवा रहे थे उनसे, हर 10 दिन बाद बोलते थे ऑफिस चलो। तो एक दिन मैंने कहा अच्छा चलो। मुझे अंदर से बहुत इरिटेशन हो रही थी ऑफिस में, मैं नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मैंने कहा अच्छा चलो। संगत जी मैं 2 दिन ऑफिस गई और मेरी तबीयत 50% ठीक हो गई। एक मुझे गुरुजी की इतनी सी बात माननी थी, 2004 से गुरुजी कह रहे थे, लेकिन जो मैंने अब जाके किया। फिर 2 दिन जब मैं अंकल के साथ भी जाती थी कहीं भी अंकल की कार में, तो मुझे लगता था मैं तो अब कभी दोबारा ड्राइव नहीं कर पाऊंगी, मैं इतनी बीमार हुई थी। लेकिन 2 दिन के बाद अंकल ने बोला अब तुम ड्राइव करो, मैं बैठना हूँ। और 2 दिन बाद ही मैंने ड्राइविंग शुरू कर दी। आज 3 महीने हो गए मैं बिल्कुल 100% ठीक ऑफिस जाने से हुई। पहली बार मेरी लाइफ में ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं रेगुलर ऑफिस जाती हूँ। हम गुरुजी को कभी भी नहीं समझ पाएंगे, हमें सिर्फ गुरुजी को प्रे करना है। गुरुजी 50-60 में लोगों को रिटायरमेंट दिलवा देते थे और मैं एक लेडी होके 65 की एज में अब जाना मैंने शुरू किया है। आप सोचो, तो हमें गुरुजी को समझने की जरूरत नहीं करी थी, हमें सिर्फ प्रे करना है गुरुजी को। जब गुरुजी के पास में गई थी 2001 में, मेरी बेटी को व्हाइट पैचेस थे, उसको ठीक कराने के लिए गए थे हम लोग। लेकिन फर्स्ट मीटिंग में गुरुजी में थोड़ा नाराज हो गई तो मैंने उनको कभी नहीं बोला। लेकिन जब मैंने उनको एक रूम में गई थी 2 साल के बाद और मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी ये तो ठीक नहीं हुआ, तो गुरुजी ने कहा कि ये तो ठीक हो ही जाना है, बट द वे ही सेड दैट सेंटेंस वाज इनकम्प्लीट। अब हमारी समझ में आया इतने सालों के बाद, गुरुजी कह रहे थे इससे पहले तो बहुत कुछ और ठीक होना है। और देखिए मेरी बेटी भी ठीक हुई 2010 में, अपने आप बिना किसी मेडिसिन के गुरुजी ने उसको ठीक कर दिया बिल्कुल। 2007 में जब गुरुजी को पता था कि वो जा रहे हैं, एक दिन उन्होंने अपनी फर्स्ट फिंगर पॉइंट आउट की एम्पायर स्टेट के एंट्रेंस पे और मुझे कहा इस दरवाजे के अंदर जो आता है उसका सब कुछ ठीक हो जाता है, किसी का जल्दी किसी का देर से। और आज देखिए गुरुजी ने मेरी बीमारी के साथ सब कुछ ठीक कर दिया। हमें एक नियर डेथ एक्सपीरियंस से इतना सबका ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। बच्चों को, हमको, सबको लाइफ जीनी सिखा दी। हर चीज गुरुजी ने सब, हम सबका ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। और अब मुझे समझना है कि गुरुजी ने जो तब मुझे कहा था कि ये तो ठीक हो ही जाना है,
जो नहीं कहा था वो किए, तो बहुत कुछ अभी ठीक होना है, वो सब कुछ गुरुजी ने मेरी बीमारी के साथ ठीक कर दिया। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपनी बीमारी का सत्संग यहीं पे एंड करूंगी, लेकिन आपको इतना तो पता चल गया गुरु जी कुछ भी कर सकते हैं। हमें जरूरत है सिर्फ गुरु जी को प्रे करने की, जो गुरु जी कहते थे वो करने की। अगर शायद मैं 2004 में ऑफिस जाने लगी होती तो शायद ये सब होता ही नहीं, मैं इतनी बीमारी ना हुई होती। बहुत कुछ जो गुरु जी कहते थे वो हमारी समझ में नहीं आता था और हम करते भी नहीं थे। तो हमें अब इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब इतने मैसेजेस आते हैं, उनको फॉलो करके हमें सारे मैसेजेस कोशिश तो करनी चाहिए कि हम सब कुछ गुरु जी की बात माने। देखिए गुरु जी यही कहते थे कि मंत्र जाप किया करो। मंत्र जाप इजीएस्ट साधना है, उसमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, ना ही आपको सीडी चाहिए, ना ही आपको कुछ बैठना चाहिए। आप साइलेंटली मंत्र जाप करो। साथ गुरु जी जो कहते थे कि गुप्त पाठ करो, साथ बैठे को भी नहीं पता चलना चाहिए। तो आप अगर आपकी फैमिली वाले भी नहीं मानते तो भी आप कर सकते हो। रिचुअलिस्टिक पूजा गुरु जी हमेशा छुड़ा देते थे, कहते हैं जब गुरु मिल जाता है तो आपको रिचुअलिस्टिक पूजा नहीं करनी होती, गुरु जी के मंत्र का जाप करना होता है। 2007 में मेरी लाइफ में एक प्रॉब्लम आई। गुरु जी फिजिकली नहीं थे तो मैंने समझ नहीं आई थी मैं क्या करूं। मैं पहले बहुत रिचुअलिस्टिक पूजा करती थी गुरु जी के पास जाने से पहले। तो मैंने अपने फैमिली पंडित को पूछा कि भाई ऐसा क्यों हुआ। तो उन्होंने कहा कि आप तो इतनी पूजा करती थी, आपने छोड़ दी। तो मैंने कहा मैं गुरु जी के कहने से छोड़ी है। तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपके गुरु ने पूजा छोड़ने के लिए कहा है तो 100% आपके गुरु का कोई मंत्र होगा, और जब गुरु मिल जाता है तो गुरु का मंत्र का जाप करना होता है। और मैंने अभी भी जो सत्संग सुना है उसमें आपको पता है कि 15 मिनट के मंत्र जाप में गुरु जी ने मुझे न्यू लाइफ दे दी। तो मंत्र जाप बहुत पावरफुल है, जो आप कहीं भी कर सकते हो। गुरु जी बहुत प्रैक्टिकल थे, उनको पता है आजकल वर्किंग लोग होते हैं, बाथरूम में भी कर सकते हैं, हम लोग चलते फिरते भी कर सकते हैं। लेकिन जो गुरु जी के ऑरा में बैठ के करते हैं, गुरु जी के पास बैठ के करते हैं या सत्संग में बैठ के करते हैं, दैट इज मच मोर पावरफुल देन वॉकिंग अराउंड मंत्र जाप करने से। तो थोड़ा टाइम तो हम निकाल ही सकते हैं गुरु जी के लिए, हम हर चीज के लिए टाइम निकालते हैं, थोड़ा टाइम हमें जरूर निकालना चाहिए गुरु जी का मंत्र जाप करने के लिए। दूसरी बात ये कि मंत्र जाप इतना पावरफुल है, आपको जब भी साइलेंटली मंत्र जाप जो आप करते हो वो ज्यादा पावरफुल होता है। आप ही पिन ड्रॉप साइलेंस में बैठो, कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो आपके साथ, और आप ही बोलो मेंटली और आप ही सुनो, वो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। जब आप साइलेंटली करते हो मंत्र जाप तो वो एक्टिवेट एक स्टेज के बाद, कुछ नंबर्स के बाद वो एक्टिवेट हो जाता है, और फिर उससे आपका इनर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। एक ही मंत्र हमेशा करना चाहिए, और अपना गुरु जब मिलता है, गुरु का मंत्र होता है, तो हमको गुरु मंत्र का ही जाप करना चाहिए थ्रू आउट अवर लाइफ। ये नहीं कि आज एक मंत्र किया कल दूसरा मंत्र किया, तो एक ही मंत्र करना चाहिए। सारी एनर्जीज, हमारी जितनी भी एनर्जीज है, हमको गुरु पे फोकस करनी चाहिए, गुरु की को प्रे करने के लिए फोकस करनी चाहिए। देखिए एक बार किसी और ने भी कहा था कि दो नाव में पैर नहीं रखना चाहिए। आपको जब गुरु मिल जाता है सारी एनर्जी आप गुरु में फोकस करो। एक में हमारे वहां पे एक संगत में कोई लेडी आती थी, तो उनको कैंसर हो गया। लेकिन उनको कैंसर हो गया तो एक बार पहले भी हो चुका था, तो उन्होंने जब सेकेंड टाइम हुआ तो लॉकडाउन में हुआ था, तो उनको अमेरिका में सर्जरी कराने जाना था। तो बार बार मुझे कह रही थी कि इस बार ना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि वो पहले उनको चांस देंगे ना अपने लोगों को, तो मेरा टर्न पता नहीं कब आएगा सर्जरी का। तो आई वाज शॉक कि वो एक बार ही तो सर्जरी उनकी हो चुकी है, दोबारा क्यों हो रही है। तो मैंने एक दिन बोला, मैंने कहा आंटी आप क्या करते हो सुबह उठ के। तो बोलती है कि वो मैं ना सुबह उठ के 5 से 6 मैं ये आप सबको बता रही हूँ जो मैंने सीखा है, ब्रह्मा कुमारी का लेक्चर सुनती हूँ। मैंने कहा आंटी आप हमारे गुरु हैं, और वही अमृत वेला में आप उठ भी जाते हो, अगर आप नहीं उठ सको तो कोई बात नहीं। गुरु जी ने ये नहीं कहा कि अपने आप को टॉर्चर करके उठो अगर आप रात को 12-1-2 बजे सो रहे हो। तो फिर अपने गुरु का मंत्र का जाप करो, वो भी एक लेक्चर दे रहे हैं, एक ही तरफ रहो। गुरु जी बोलते थे एक दोनों नाव में पैर मत रखो, या तो आप गुरु जी के पास जा रहे हो, या तो उनको छोड़ो या गुरु जी को छोड़ो। मैंने कहा गुरु जी कैसे काम करेंगे आपका। मैंने कहा आप ना 3 दिन करके देखो, थोड़े दिन सिर्फ गुरु जी का मंत्र जाप किया करो सुबह 5 से 6, लेक्चर फिर कभी सुन लेना। तो मैंने कहा आप थोड़े दिन करके तो देखो। आंटी ने 3 दिन मंत्र जाप किया सुबह, और उनको अमेरिका में डेट मिल गई।
नहीं तो उनको नहीं लग रहा था कि 6 महीने से पहले डेट मिलेगी। तो गुरुजी, सबको पता है सत्संग सेवा सिमरन जो गुरुजी बोलते थे वही हमको करना है, और जितना ज्यादा कर सकें उतना हमारे लिए अच्छा है। सत्संग इस मंत्र जाप करने के लिए तो आप किसी भी एज में कर सकते हो, आपको कुछ भी नहीं चाहिए, लेटे लेटे भी कर सकते हो। एक आदत डाल लोगे तो फ्यूचर में भी आप कर पाओगे, नहीं तो नहीं। जो चीजें अभी नहीं की ना, ओल्ड एज में नहीं कर पाओगे। भले ही 5 मिनट बैठ के आप करो, 5 मिनट तो सबके पास होती, चाहे इंसान कितना भी बिजी हो। जैसे हम बच्चों के लिए सबके लिए टाइम निकालते हैं, वैसे हमको गुरु के लिए भी टाइम निकालना चाहिए। एंड में मैं एक ये कहूंगी कि नवरात्रि आ रहे हैं, शिवरात्रि भी आ रही है। इतने सालों में हमने सत्संग कराया, मैंने ये सीखा और ये सबको पता भी है कि जब नवरात्रे होते हैं तो देवी माँ के मंदिर में देवी माँ की पूजा होती है, लेकिन शिव मंदिर में ऐसा नहीं है कि सब कुछ छोड़ के, हमारा मंदिर तो नहीं के अलावा जितने भी शिव मंदिर हैं, ऐसा नहीं कि सब शिव जी की पूजा बंद करके देवी माँ की पूजा करने लगे हैं। गुरु जी यही कहते थे कि देवी माँ मेरी बेटी है। तो आपको जब गुरु मिल जाता है तो गुरु गाइड करेगा हर काम के लिए, पर ये नहीं करना चाहिए हमको, नहीं तो फिर हमें बहुत टाइम लग जाएगा। हम कई जन्म नहीं यहाँ बैठना अफोर्ड कर सकते। आजकल कलयुग में बहुत मुश्किल है, लाइफ बहुत मुश्किल है। हमें इस जन्म में गुरु जी मिल गए, हमें गुरु जी की प्रेजेंस फील होती है, तो इसलिए बेटर है कि हम गुरु जी से अपना कल्याण करवा लें। साईं बाबा का मंदिर देखो तो आप थ्रू आउट द ईयर साईं बाबा के मंदिर में साईं बाबा का ही पूजा होगी, चाहे नवरात्रि हो, चाहे शिवरात्रि हो, चाहे जन्माष्टमी हो। ऐसे जब हमको गुरु मिल गया और हमारा अपना गुरु जी का एक मंदिर है, अपने गुरु जी का सत्संग है, अपने गुरु जी का मंत्र जाप है, तो हमको चाहे कोई भी दिन हो 365 डेज वही करना है। ये नहीं कि नवरात्रि में देवी माँ की पूजा शुरू कर दी और देवी माँ का सत्संग करा लिया घर में और बाकी के दिन गुरु जी का सत्संग अटेंड कर लिया। एक पे ही फोकस करना है हमको, हर हालत में। सब कुछ जितना ज्यादा मंत्र जाप करोगे उतना ज्यादा आपको आशीर्वाद मिलता है, आप गुरु जी की प्रेजेंस फील करोगे। मैंने टफ वे सीखा, आप लोग पुरानी संगत से लेसन सीखो। जो पुरानी संगत में गलतियां की वो नई को ना करे, इसीलिए सत्संग सुनाए भी जाते हैं। मैं सत्संग सुनाने से बहुत ज्यादा डरती थी, क्योंकि मुझे लगता था मैं कुछ गलत ना बोल दूं। मैं कभी नहीं सत्संग सुनाती थी पहले, लेकिन एक दिन मुझे गुरु जी ने कहा सत्संग कर, तब से मैंने सुनाना शुरू किया है। इसलिए संगत जी मैं गलत कह रही हूँ, सत्संग सब लोग सुनाते हैं, पर आपको जो सूट करता है आपको वही करना है। बट मैं अगर गलत मैं से कुछ भी बोला हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना, गुरु जी भी मुझे माफ करें। लेकिन ये आप सोच के भी देखना कि थ्रू आउट द ईयर साईं बाबा के मंदिर में साईं बाबा की पूजा होती है, कृष्ण भगवान के मंदिर में कृष्ण भगवान की पूजा होती है, नवरात्रि में कहीं भी हो, वैष्णो देवी में थ्रू आउट द ईयर देवी माँ की पूजा होती है। एक ही ज्योत है, तो हमको थ्रू आउट द ईयर जितना ज्यादा से ज्यादा हो हमें गुरु जी पे फोकस करना चाहिए, तब हमें जाके हमें हमेशा गुरु जी की प्रेजेंस फील होगी। हम हर बार गुरु जी को फील करेंगे, गुरु जी हमारे आसपास हैं, गुरु जी का हाथ हमारे सर पे है, वो तो है ही, चाहे हम फील करें या ना करें, बट हम ज्यादा से ज्यादा उनकी प्रेजेंस फील करेंगे, ज्यादा से ज्यादा उनका आशीर्वाद हमको मिलेगा, क्योंकि हमारा कनेक्शन स्ट्रांग बन जाएगा। जय गुरु जी। संगत जी